चाहिए और एक टारगेट था, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग काम था। और ये चैलेंज कहीं न कहीं प्रमोद जी और हमारे हरिकृष्ण दुबे जी ये सब स्वीकार किए, और इनके साथ साथ में मैं भी आप लोगों के दम पे लिया। मेरे पास का नहीं था इसे, मैं आप लोगों के दम पे, क्योंकि यहाँ पे अगर एक छोटी सी गलती होती थी तो यहाँ पर नहीं दिखती थी, लेकिन बम्बई तक पहुँच जाती थी। एक छोटा सा इंडस्ट्री है, चाहे भोजपुरी हो चाहे कोई भी फिल्म इंडस्ट्री जो भी है, सब बहुत छोटी छोटी है। और यहाँ पे जो भी टेक्नीशियन हमारे यहाँ से आए, यहाँ पे आए हैं, हर कोई ना कोई एक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के संपर्क में है, तो कहीं कहीं छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाती थी। तो आगे से कभी भविष्य में आप लोग रहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप मिलजुल के काम करते रहिए, बस मेरा यही चीज़ है। और जितने हैं मेरे ख्याल से कंटिन्यू हम कई सालों से काम कर रहे हैं साथ में, कोई एक आध दो नया होगा, बाकी सारे पुराने लोग हैं अपने पास। गुलाब जी के साथ भी हम पहले काम कर चुके हैं 5 साल पहले, वापस फिर एक मौका मिला लोगों के साथ करने का, मजा आया काम करके, क्योंकि मैं इनके एक्टिंग पे ही मैं देखा था क्लाइमेक्स अपने यहाँ जो नकली सिंधु में किए थे, वो आज भी मेरे जेहन में है, और कहीं कहीं इन्होंने फिर ताजा कर दिया। इस सिनेमा का जो पार्ट था, जब भाई भाई के बीच में चल रहा था, तो इन्होंने जो क्लाइमेक्स किया था वहां पे, वही फिर एक बार वापस याद आ गया। बाकी तो बस ये है कि एक सिस्टम रहा है कि किसी का भी जो भी पेमेंट है, मैं पहले चाहे वो हमारा सेट रहा हो चाहे ये भी हमारा ही सेट है, थोड़ा सा भले चेहरा बदला लेकिन चीजें वही है। तो किसी का कभी पैसा हम ना रोके हैं और ना पैसा किसी रुकेगा। अगर जिसको लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा 2-4-6 घंटे का, सबका पेमेंट मिलेगा, सब कोई खुशी जाइए। और जहाँ जहाँ का ये तो होगा, कहाँ इस सेट में गए थे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। पैसे का आज भी होता है कि मेरे सेट से पैसा किसी का रुका नहीं है और ना रुकेगा कभी भविष्य में। सर ये सब सर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, दीजिए ना। बिल्कुल जोरदार तालियां। प्रमोद जी आए और प्रमोद जी कुछ 2 शब्द बोलिए अपना, ये भी आपकी यूनिट है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप खुद एक बड़े कलाकार हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, यूनिट में कुछ बड़े बड़े आप मकसद नहीं बोल सकता हूँ, कुछ हरामी रहते हैं ऐसी कोई एक्टिंग नहीं है जो प्रमोद जी को ना। ये सिनेमा में किसी मतलब कोई 1-2-4 ऐसे थे जिसको मतलब अच्छा भी लग रहा था, जल्दी खत्म हो जाए, जाने दो, रुकने दो, लेकिन साथ को पता नहीं है कि हम जहां से आए थे चल के विंध्यवासिनी दरबार से, कोई पैदा ही नहीं हुआ तो रोक लिया। मेरा एक आत्मविश्वास था कि हम अपने निर्धारित समय पे जोरदार तालियां हो जाएगा। इस फिल्म की हीरोइन है श्रुति जी, आपका भी सत्यम श्री विजय हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप अच्छा लगा जो यहाँ पे आई और जल्दी आ गए आप। चलिए सूरज थोड़ा बोलिए आप भी। जय माता दी, प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी। पहले तो मैं माँ विंध्यवासिनी जी मैया को प्रणाम करता हूँ क्योंकि हमारी फिल्म की शुरुआत ही वहीं से हुई, और पहली बार जो भी हमारे यूनिट के लोग वहाँ पूजा पाठ किए, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी विंध्याचल मैया का चरण नहीं छुए थे, लेकिन इस बार उनके चरणों को छूकर, और हमारे चूँकि पंडा जी वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने बाकायदे दर्शन भी कराया और वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराया, फोटो भी कराया। ऐसा दर्शन भव्य कोई नहीं कर पाता है, इसलिए माता मैया ने पूरी फिल्म कंप्लीट कराई। इस फिल्म में मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे सीधे साधे मेरे दुबे जी हैं कि उनसे कोई मतलब नहीं, घर पे बैठे रहे और पूरी फिल्म बन गई। मुझे ऐसे ही फाइनेंसर और प्रोड्यूसर की ज़रूरत है कि वो सेट पे ना आए केवल पैसा दे, क्योंकि पैसे की दुकान है ये इंडस्ट्री नहीं, पूरा संसार पैसे की दुकान है। इस फिल्म में हम लोग इंटरटेनमेंट करने आए थे, लेकिन टेंशन पैसे के नाम से जो हुआ, मैं नहीं चाहूँगा कि इसके बाद जो भी बात हो, पिक्चर बने उसमें पैसा की चर्चा हो, पहले खर्चा कर दो, बाद में चर्चा करो, और इसके बाद जो फिल्म हम बनाएंगे, तो अब जो हम आर्टिस्ट, कलाकार, टेक्नीशियन किसी को भी लेंगे, पहले उसको खरीदेंगे पैसे से, उसके बाद सेट पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, केवल काम करेंगे, और काम के बाद ही हम उसका इच्छा पूर्ण करेंगे। क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ भाव नहीं, केवल पैसा चलता है,
और पैसे कमाने के लिए ही हीरो गरीब से अमीर बनता है और उसको हीरोइन ही बनाती है। इसलिए आपका इसीलिए आज बॉलीवुड की फिल्म हो चाहे हॉलीवुड की, चाहे हमारी भोजपुरी फिल्म, निरहुआ किरहुआ, जितने लोग हैं गरीब से अमीर बने हैं रिक्शा चला के और आज स्टार बन गए हैं, करोड़ों के कमा रहे हैं। किस लिए कमा रहे हैं? क्योंकि वो गरीब थे, हीरोइन ने उनको दुत्कारा और बाद में वो स्टार बने। और एक नहीं दो दो हीरोइन ने उनको जो है और उनकी पत्नी के साथ उनसे भी वो बनी है और पैसा कमा रही हैं। इसलिए मैं आम्रपाली दुबे जी को नमस्ते करता हूँ कि संग दे रही हैं। धन्यवाद उनका कि पैसे के साथ रहो और आगे बढ़ो। दुबे जी से 2 शब्द कहना चाहूँगा क्योंकि ये शर्मीले हैं, ये अपने पत्नी जी के सामने भी शर्माते रहते हैं और पैसा पहले और बात कम करते हैं और ऐसे लोग मुझे पसंद हैं। और इनकी पहली फिल्म है, इनकी फिल्म नहीं है, ये मेरी फिल्म है। लेकिन मैं न हीरो रहा, न प्रोड्यूसर रहा, न किसी काम का रहा तो मैं माता का भक्त रहा, न हीरोइन के लायक रहा, न स्पॉट बॉय के लायक रहा। मैं सिर्फ मैं एक डायलॉग बोलना चाहूँगा क्योंकि एक ही पंडित जो आया था इंडस्ट्री में, वो उसका घमंड और मेरा घमंड एक साथ मिलता है, वो है राजकुमार हीरो। राजकुमार कश्मीरी पंडित थे, इंस्पेक्टर थे, उनको एक डायरेक्टर ने, अरुण तिवारी जी की तरह डायरेक्टर थे, वो गए उसका दिए कि आप हीरो बन सकते हैं, वो बन गए। और उसके बाद ये गवाह है पूरा हिंदुस्तान कि राजकुमार हीरो की तरह कोई हीरो नहीं बना। शकल सूरत खराब थी, जब आते थे कैमरा खराब हो जाता था, लेकिन डायलॉग से दुनिया उनको नाना पाटेकर की तरह आज भी सलाम करती है। उनका मैं डायलॉग बोलता हूँ, यानी हम हैं, तुम हो, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। दुबे जी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और वीर सिंह मतलब मेरे दुश्मन, वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी और वो गोली भी हमारी होगी और वो वक्त भी हमारा होगा। क्योंकि अभी आगे का डायलॉग बाकी है, क्योंकि बहुत कम बहा खून इन जमीनों की खातिर, कटे हजारों सर इन खूबसूरत हसीनों की खातिर। आओ ललिता शक्ति का। तो ये है, कुछ लाइन याद आ गई मुझे अपने वो कश्मीरी पंडित राजकुमार की। वही एक आया स्टार और दूसरा एक लड़का आया अमिताभ बच्चन, जो कि यहाँ का आज मेगा स्टार महानायक है। तो ऐसे ऐसे कलाकारों से हम इंस्पायर होकर फिल्म लाइन में आए हैं और बहुत कुछ करेंगे। अभी तो आने वाला ये संसार में अब एक गजल गायक हमारे अवनीश उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, सोच रहे हैं मैं भी कुछ कहूँ। लीजिए कहना, लीजिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद शुक्ला जी, आपने इतनी सारी बातें कही, शायद दिल को छू गया। मैं एक ही चीज जानता हूँ, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बेशरम बनना पड़ेगा। आपको स्टार बनना है तो आपको बेशरम बनना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। दुबे जी आप थोड़ा सा बोलिए। यहाँ पे बहुत अच्छा सब काम, हमारी पूरी टीम इकट्ठा हुई आज, मजा आ रहा है एक बार, क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका होता है, बहुत कम ऐसा मौका होता है कि हम सब इकट्ठा यहाँ पे आए, इकट्ठे हो। हेलो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कितने दिन बहुत बहुत धन्यवाद भाई सब लोगों का। आप लोगों ने इतनी शिद्दत से काम किया है, इतनी मेहनत से काम किया 10 दिन, जिसकी कोई जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। हाँ, मैं तो पहली पिक्चर बना रहा हूँ, मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन ये समझ में आता था कि लोग लगे हुए हैं और बड़े मेहनत से लगे हुए हैं, ये बहुत अच्छा लगा। जिसका जो था सब सिंडिकेट होके काम कर रहे थे, यूनिट एकदम पूरी की पूरी एकदम एक जैसे मिल के काम कर रही थी। ये नहीं पता चल रहा था कौन कैमरा वाला है, कौन लाइट वाला है, कौन स्पॉट बॉय है, सब लोग एक जैसे लगे हुए थे। और पुनः फिर से आप लोगों का सबका हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दुबे जी। हमारे प्रोड्यूसर साहब हरे दुबे जी, थोड़ा चेहरा पहचान लीजिए, क्योंकि बाद में आपको ये ना कहने पर प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है।
वो तो चलिए समय आ गया तो अपने आप सब पता चल जाएगा। अभी अभी हाँ क्या होता है कि का वादा है कि हर महीने फिल्म बनाएंगे। जैसे कोई प्रतिज्ञा करता है कि मैं ये पूरा करूंगा तभी तो आगे बढ़ेगा। वो बात बिल्कुल सही है, वो सब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जब वक्त आएगा तो हम सबको अपने आप बताएंगे ना, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा दो शब्द श्रुति जो है अपने मुखार से बोले, क्योंकि अभी से आप बहुत कहे होंगे, लेकिन शायद इस तरह का माहौल लास्ट में नहीं मिला होगा। झोला लिए निकलती है वही हुआ है, लेकिन यही अपना तरीका है कि अपना स्टाइल यही है कि कम से कम हम आपका शिकार भी था कि हम लोग मिले नहीं, बात नहीं किए, तो वो शिकार में सबका दूर एक साथ सबका दूर कर देता हूँ कि हम लोग मिले भी हैं, बात भी किए हैं और आगे करते रहेंगे। लीजिए आप श्रुति जी के लिए पहले तो निःशब्द हूँ मैं कुछ बोलने के लिए, ये बहुत क्लियर है, क्योंकि एक फिल्म कभी किसी एक कलाकार से नहीं बनता, डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से नहीं बनता। हम जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सबसे ही बनता है। आप लोगों का जो डेडिकेशन रहा है, हम लोग तो कैमरे के आगे दिखते हैं, और कैमरे के पीछे के लोगों का जो डेडिकेशन होता है, जो काम होता है, चाहे वो डायरेक्टर हो, डायरेक्शन टीम हो, डीओपी हो, टेक्नीशियन में हमारे स्पोर्ट दादा लोग हो, ड्रेस दादा लोग हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, सबकी मेहनत से ही एक फिल्म बनती है। और बीइंग अ कलाकार हर फिल्म पे एक अलग अलग अनुभव लेके जाती हूँ, और इस सेट से भी बहुत खूबसूरत अनुभव लेके जा रही हूँ। और नोक झोंक की बात रही तो जहाँ प्यार है वहाँ तकरार तो होगा ही होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि काम करना एक अलग विषय हो गया, मेमोरीज लेके जाना एक अलग विषय है, और मैं यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज लेके जाऊंगी। एंड यहाँ पे मुझे हर तरीके के लोग देखने मिले, समझने मिले, जहाँ पे एक बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले लोग मिले, जहाँ पे एकदम कार्टून टाइप लोग मिले, तो जहाँ पे कार्टून है वहाँ पे बचपना भी है, जहाँ पे सीनियर, जहाँ पे एक सिंसियर इंसान है वहाँ पे वो रिस्पेक्ट भी है। तो हर तरीके का माहौल रहता है, तभी इंसान खुशी खुशी काम कर पाता है। और रही बात हमारी को एक्टर की, तो इन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। पहली बार इनके साथ स्क्रीन शेयर किया मैंने। हमारे साथ रागिनी जी हैं और दो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ हैं, किरण जी हैं, हमारी खूबसूरत खूबसूरत हेयर स्टाइलिस्ट हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, गर्मी इतनी थी, सबने मेहनत किया है। मैं मतलब निःशब्द हूँ और बहुत सारा प्यार लेके जा रही हूँ यहाँ से। आई होप कि जब हमारी फिल्म आएगी हम सब लोग मिलके इसको प्रमोट करेंगे और इसको और अच्छे से इसको जहाँ पे ये जाना चाहिए पब्लिक तक पहुँचाएंगे। एंड थैंक यू हरे कृष्ण जी, आपने ये हमें मौका दिया कि हम ये फिल्म कर पाएँ। हमारे डायरेक्टर को, हमको, हम सबको ये अपॉर्चुनिटी दी कि डायरेक्टर एक टीम को बुला पाए और ये फिल्म कर पाए। और आप जैसे डायरेक्टर मिलेंगे तो हमारे, आप जैसे प्रोड्यूसर मिलेंगे तो हमारे डायरेक्टर को हिम्मत मिलेगी काम करने के लिए अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पे। थैंक यू सो मच। अरुण जी के बारे में बोलना चाहूँगी। अरुण जी को मैं थोड़ा सा समझने में देर करती है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, शुरू से जो मुझे चीज़ें मिली हैं वो मिला है प्यार हर किसी से, बट अरुण जी का जो डेडिकेशन था, जो काम था, ओनली वर्क, काम एंड काम, तो देर आए दुरुस्त है, कोई सियापा नहीं है, अच्छी बात है। और मेमोरीज लेके जा रही हो, और अरुण जी का डेडिकेशन जो है वो काम के प्रति कि नहीं, कुछ भी हो, गिर रहे हो गिर जाओ, फैल जाओ, शॉट नहीं रुकना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रही हूँ, थैंक यू। अब हमारे बीच हमारे हीरो साहब बोलेंगे। हेलो सर, दो शब्द ही कहूँगा। सबसे पहले हमारी डॉक्टर बाबू की जितनी टीम है यहाँ पर, आप सबको बहुत 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 मुबारकबाद। हमारी फिल्म कंप्लीट हुई है और बहुत अच्छे तरीके से हमने फिल्म कंप्लीट की है, और आई होप कि ये फिल्म जब भी हम सब के बीच में आएगी, लोगों के बीच में आएगी, सब उसको अपना बहुत बहुत प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे। देखिए क्या होता है कि एक परिवार होता है, जैसे हम सब यहाँ पर
कोई मुंबई से, कोई एमपी से, कोई बिहार से, कोई कहीं से, सब के सब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने परिवार को छोड़कर। तो हमारे लिए हमारा परिवार यही है, हम सब अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर हैं। हमारे लिए इस समय 10 दिन 15 दिन तक हमारा परिवार यही था। तो हर परिवार में कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे घर पे होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, हर जगह होती हैं, तो उसको दिमाग में नहीं रखना है हम सबको। अच्छी चीज़ें जो है हमको आगे लेके जाना है वो, और सबने अपना काम बखूबी किया। और मैं पर्सनल अपनी तरफ से सबसे पहले हमारे प्रोड्यूसर हरे कृष्ण दुबे जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने ऐसी टीम इकट्ठा की। प्रमोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, उन्होंने ऐसी टीम बनाई। अरुण जी को स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। 5 साल पहले मैंने सर के साथ काम किया था और मुझे इंतज़ार था कि फिर से वापस हम यूनाइट हो और एक बार वापस से काम करने का सर के साथ मौका मिले। सर ने विश्वास किया मुझे और ऐसा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मुझे दिया, और मुझे उम्मीद है कि मैं उस पर खरा उतर सका या नहीं सका वो बाद में पता चलेगा आगे। लेकिन मैं पूरी टीम को, किरण जी को, सुनील जी को, नीलेश भाई को, जीतू, जितने भी टीम है, हमारे मेकअप आर्टिस्ट, हमारे टेक्नीशियन, हमारे लाइट मैन, जितने भी लोग हैं, अवनीश जी, सारी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यही कहूँगा कि ये जर्नी जो है हमारी, ये कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहे। एक फिल्म नहीं, ऐसे हम हज़ारों फिल्में करें सब साथ में मिलकर। और किसी को कोई भी बात बुरी लगी उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा, या जो भी इतना कह सकता हूँ। बाकी थैंक यू। रागिनी जी तो मतलब माता जी का कैरेक्टर, हाँ, माता जी के नाम पे ही फेमस इनको किया जाए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लगभग तीसरी चौथी फिल्म हमारे साथ में है, हम लोग साथ में। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा कि हमेशा से रहा है कि जो पर्दे के पीछे रहता है उसका कहीं भी दिखता नहीं कुछ। तो मैं चाहता हूँ ये कि आप सब जो भी, चाहे जिस भी डिपार्ट के हैं, आप अपना एक फोटो आप मुझे भेजिए, अच्छा फोटो भेजिएगा जो कि मतलब सेल्फी नहीं चलेगा, वो भेजिए। मैं चाहूँगा कि आपके नाम के साथ में और आपके डिग्नेशन के साथ में आपका फोटो भी मैं सिनेमा के अंदर में डालूँ। ऐसी आप, क्योंकि हर किसी से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा, ना तो बात हो पाएगा, तो इकट्ठे हैं सब। मैं यही आप सबसे यही बोलना चाहूँगा कि कम से कम आप लोगों को भी वहाँ को सम्मान मिले, वो जगह मिले, मेरा ये प्रयास है। और बाकी मैं नीलेश भाई के बारे में ज़्यादा बोलना ही नहीं, क्या बोलूँ इनके बारे में। ये तो ये जरूर जोड़ी जो है हमारी, नीलेश और सुनील पांडे, ये दोनों पांडे मिलके कल जब एक शूट कर रहे थे, शॉट ले रहे थे, मैं बोला भाई एक तो प्रेगनेंट है, बच्चा लोग ऊपर से क्यों बढ़ गए जाके, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं भाग के बैठ गया तो शूट ले रहे। तो बड़ी सबसे बहुत होती है कि बहुत मजे वाली बात होती है, मजेदार बातें होती हैं। और ये सिनेमा को मेरा 101% प्रयास है, मैं ले जाऊंगा थिएटर, जो सबसे बढ़िया काम है। क्योंकि थिएटर के बारे में मुझे किसी से पूछना नहीं है, ना कोई प्रोग्राम बनाना है, मुझे पता है थिएटर कैसे ले जाना है। बस ये है कि जो चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आर्टिस्ट हो, आप सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है कि आप लोग अपने अपने तरीके से, सोशल मीडिया जमाना है, आप लोग उस पर लगिए कि हमको डॉक्टर बाबू को मैं 2 महीने का समय लेता हूँ भाई, 2 महीने 15 दिन सेंसर में जाता है, 2.5 महीने पकड़ लीजिए, इसके अंदर मुझे थिएटर लेके जाना है इसको एनी हाउ, क्योंकि चीज़ें जो है पर्दे से लिफ्ट होती जा रही हैं और हम सिर्फ टीवी दिखा के बैठे, वो मजा नहीं आएगा। पैसा खर्च कर रहे हैं तो कल थिएटर जानी चाहिए। हाँ, इस फिल्म का रिलीज डेट मैं बता रहा हूँ। ये फिल्म जो रिलीज होगी दीपावली के दिन रिलीज होगी, 2 दिन पहले, क्योंकि दीपावली का पर्व के ऊपर ही बंटवारा हुआ, सब कुछ हुआ, इसलिए दीपावली के पहले का डेट मैंने फिक्स कर दिया है और उसे हो के ही रहेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मुझे मेरी जो माँ बनी है रागिनी राय जी, और उनका मिलेगा। भले मैं उनको अभी तक माँ नहीं माना हूँ और रागिनी कहता हूँ, क्योंकि जो दिल की बात है मैं वही जुबान पे रहती है। और रही बात कार्टून की, तो कार्टून आज कपिल शर्मा से बड़ा कोई है नहीं और न होगा, प्रमोद शुक्ला से भी बड़ा न कोई है और न कभी होगा। और मैं चाहूँगा कि जितने बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड भी स्टार प्रमोद शुक्ला के कदमों में झुकेंगे कपिल शर्मा की तरह। वो वक्त आएगा और वो आ चुका है, क्योंकि हम
माता विंध्याचल के पड़ोसी हैं, जहाँ पे वो रहती हैं। हम जब चाहें तब उनके चरणों को पकड़ सकते हैं, इसलिए मेरा पावर ज़्यादा रहेगा और उन लोग का पावर कम रहेगा। और मैं चाहूँगा माता विंध्याचल की तरह मेरी माँ जो बनी है रागिनी गाय, कुछ कहेंगी नहीं, आशीर्वाद देंगी विंध्याचल मैया की तरह, क्योंकि हीरोइन आती है और जाती है, लेकिन महानायक अमिताभ बच्चन हमेशा रहते हैं। लीजिए। शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डायरेक्टर सर अरुण तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई इनके मूवी के लिए, बहुत अच्छा से शूट हुआ। हमारे पूरे यूनिट के लोगों को बधाई, और बहुत अच्छा लगा यहाँ काम करके। लेकिन थोड़ी सी अगर 10-15 दिन साथ में रह जाओ तो थोड़ी थोड़ी नोक झोंक चलती है, इसके लिए इसके लिए कोई बात नहीं है। और हमारी किरण तो यहाँ की सबसे पहले ही हीरोइन है और हीरोइन रहेगी। हाँ, और एक तो बात मैं बोल ही गया, मैंने डर फिल्म देखा था इसी सूर्यावा में। फिल्म का नाम था डर, शाहरुख खान हीरो। उस पिक्चर से असर मुझे इतना पड़ा, तो है मेरी किरण, और किरण जी यहाँ है, किरण मिश्रा जी, और सहयोग से इनको और डायरेक्टर को मिलवाने वाला भी मैं ही जरिया बना, आज नहीं 2 साल पहले। लीजिए बात। ये बात एकदम गलत है, मुझे किसी ने नहीं मिलवाया। एक ललित शुक्ला जी, उनका ननिहाल मेरे घर पे है, वो वहाँ आए थे, उन्होंने हमें इनका नंबर दिया। और ये जितनी बातें बोल रहे हैं आधी तो उसमें झूठी बोल रहे हैं, ठीक है। मैं इनको जानती नहीं, असली पूछो तो मैं इनको जानती नहीं थी। इनका नंबर मुझे ये खुद दिए थे, ठीक है। मेरी इनकी कभी मुलाकात भी नहीं थी, नहीं जो है, और मेरी इनकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी। वो मुलाकात हुई थी सर के सेट पे ही हुआ था, ठीक है। अनिल भाई थोड़ा कुछ बात बोलिए। हेलो, नमस्कार। आगे की बात पांडे जी बोलेंगे। हेलो, ऐसे तो मैं माइक में बोल नहीं पाता हूँ, शर्मा जाता हूँ, लेकिन आधा भूल गया क्योंकि मैं हिसाब मांगा, आधा भूल गया है। माय डियर टीम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, और लेकिन जब पैकअप हो जाता है तो हम लोग को मतलब भूल जाता है, नाम ही नहीं ले पाते हैं हम लोग को। तो मैं क्या बोलूं, माइक रखता हूँ। मैं सभी जितने भी यहाँ कलाकार हैं, टेक्नीशियन हैं, हमारे सुनील भाई, डायरेक्टर साहब अरुण भैया, दुबे जी, श्रुति राव जी, कुणाल जी, ये हमारे ड्रोन वाले भैया विजय जी, प्रमोद शुक्ला, ये रागिनी जी, तमाम किरण जी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस आप लोग के लिए शायरी बोल दूँ। वो फूल बदमज़ा है, वो फूल बदमज़ा है जिसमें कि बू न हो, और वो दिल ही दिल नहीं है जिस दिल में तू न हो। आशिक को दफन करना जरा देखभाल कर, लिपटी हुई कफन में कहीं आरज़ू न हो। कोई आरज़ू छिपी न रहे। भोजपुरी में एक बड़ी प्यारी गज़ल है, मैं गाया करता हूँ, राही जी की है। प्यार देकर सयान हो जाला, नींद होकर हराम हो जाला, और जाइला जब हम उनके गलियन में, दिल बड़ा बेईमान हो जाला। और हमारी जो महिला में सुंदरता के प्रतीक होती है महिलाएं, बहनें हैं, भाई है, सबका रिश्ता अलग अलग होता है। उसमें लिखा है राही जी ने कि तोहार रूप जैसे गंगा जल, तोहार रूप जैसे गंगा जल, देखीला त नहान हो जाला, प्यार देकर सयान हो जाला। कुणाल जी है भैया, इनके साथ तो काम किया हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। दुबे जी, आप जैसे प्रोड्यूसर हमारे भाई खड़े हों इंडस्ट्री में। पहली फिल्म थी अरुण भैया की ये मोहब्बतें, शुक्ला जी अब जानते हैं, करीब 10-12 साल रवि किशन जी। उस समय मैं खेसारी के साथ शूट कर रहा था, होगी प्यार के लिए। उस समय भैया से मैं मिला नहीं, जस्ट मिला, उसके बाद जमाई राजा निरंतर बना रहे। इसमें शुक्ला जी आप लोगों का प्यार दुलार है, और ये ऐसे ऐसे
हमारी श्रुति राव जी, इनका नाम मैंने सुना, मुझे बड़ी खुशी हुई। हम लोग अपना काम करके गए, जब इनका फुटेज हम लोगों ने बाद में देखा, इतनी खुशी हुई। उसमें सारा योगदान सुनील बाबू कहाँ है, ऐसे करके छुपल हुआ था सामने। नीलेश जी डायरेक्टर टीम का है, हमारे किरण जी का है, हमारे सारे कलाकारों का। जय हिंद, जय भारत के कारण। चलिए आइए, दूर जाइए, आइए अखबार जी, श्रुति जाइए, आइए आप लोग। आइए भैया आइए।